अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने जून 2013 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हल करने की कोशिश किए थे। उसके कुछ ही सवालात हल हो पाए थे। हम उसके कंटिन्यू करते हैं और उसके आगे देखते हैं। 6 सवालात हमारे हो चुके थे। 7वां सवाल देखते हैं। तो आइए देखते हैं 7वां सवाल। 7वां सवाल है कि पहले हाली का तखल्लुस खस्ता था, किसके कहने पर उन्होंने इसे तब्दील कर दिया। इसके ऑप्शन हैं मीर मेहंदी मजरू, बी नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शिफ्ता, सी बहादुर शाह ज़फ़र, डी मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब। तो इसका जवाब है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब। अगला सवाल देखते हैं। तारीख़ अदबियात हिंदुस्तानी व हिंदी किसकी तसनीफ़ है। तो इसके ऑप्शन है सुनीति कुमार चटर्जी, दूसरा ऑप्शन है मसूद हुसैन ख़ान, तीसरा ऑप्शन है गारसान दत्तासी और चौथा ऑप्शन है मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर। जिसका सही जवाब है सी गारसान दत्तासी। गारसान दत्तासी जो है फ्रांस के मुसन्निफ़ है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पेश है 9वां सवाल। 9वां सवाल है कि दरियाए लताफ़त की ये ख़ूबी है कि इसमें पहली बार उर्दू ज़बान के क़वाइद व उसूल बयान किए गए। बी इसमें पहली बार उर्दू अदब की तारीख़ बयान की गई। सी इसमें पहली बार शेरियात को मौज़ूए बहस बनाया गया। और डी इसमें पहली बार फ़न दास्तान गोही पर बहस की गई। तो इसका जो जवाब है ए, इसमें पहली बार उर्दू ज़बान के क़वाइद व उसूल बयान किए गए। दरियाए लताफ़त जो है उर्दू ज़बान के क़वाइद के लिए मशहूर है और इसे इंशाअल्लाह ख़ान ने इंशा ने इसको लिखा है। उसके बाद आते हैं 10वें सवाल पर। ये कौल किस माहिर लिसानियात का है। अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तब भी जदीद हिंद आरियाई ज़बानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन इनके अदबी आगाज़ व इर्तिक़ा में ज़रूर ताख़ीर होती। इसके ऑप्शन है मसूद हुसैन ख़ान, बी ज्ञानचंद जैन, सी सुनीति कुमार चटर्जी और डी है महमूद शेरानी। इसका सही जवाब है सी सुनीति कुमार चटर्जी। इसका ये सही जवाब है। इसके बाद हम आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 11। मगरिबी हिंदी में शामिल 5 बोलियों का सही ज़मरा कौन सा है। ए बिरज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, शोरसिनी और खड़ी बोली। बी बुर्ज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, हरियाणी। सी बुर्ज भाषा, अवधी, सिंधी, शोरसिनी, खड़ी बोली। डी बुर्ज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, पंजाबी, खड़ी बोली। इसका जो सवाल नंबर 11 है, इसका सही जवाब है बी बुर्ज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, हरियाणवी। इसका सही ज़मरा कहलाता है। उसके बाद हम आते हैं 12वें सवाल की तरफ। 12वां सवाल है कि फ़ारसी ज़बान व अदब पर मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर तसनीफ़ कौन सी है। ए आब हयात, बी सुख़नदान फ़ारस, सी दरबार अकबरी और डी कंद पारसी। इसके ऑप्शन है और इसका सही जवाब है बी सुख़नदान फ़ारस। इसमें जो ए ऑप्शन है वो शायरों का तस्करा है और उर्दू ज़बान में है। सुख़नदान फ़ारस जो है फ़ारसी ज़बान पर मशहूर फ़ारसी ज़बान में मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर तसनीफ़ है। आब हयात जो है वो शायरों का तस्करा है और उर्दू ज़बान में। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं हम अगले सवाल पर।
मंटो के किस अफसाने को एक नए तजुर्बे से मौसूम किया गया है? इसके ऑप्शन है हैतक, टोबा सिंह, मॉडल और फुंदने। इसका सही जवाब है फुंदने। हम आते हैं 14वें सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 14 है, तारीख़ पैदाइश के लिहाज से सही तरतीब क्या है? पहला है कृष्णचंद्र, ख्वाजा अहमद अब्बास, राजेंद्र सिंह बेदी, अस्मा चुगताई। बी अस्मा चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी, ख्वाजा अहमद अब्बास, कृष्णचंद्र। सी ख्वाजा अहमद अब्बास, अस्मा चुगताई, कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी। डी राजेंद्र सिंह बेदी, ख्वाजा अहमद अब्बास और अस्मा चुगताई और कृष्णचंद्र। तो इसमें जो आंसर की है ऑफिशियल, उसके हिसाब से इसका जवाब है ए। तो उसमें आप अगर इनकी जन्म तारीख देखेंगे, इनकी तारीख़ पैदाइश देखेंगे, तो कृष्णचंद्र जो है इनकी तारीख़ पैदाइश है 23 मार्च 1914। उसके बाद ख्वाजा अहमद अब्बास, उनकी है 7 जून 1914। और उसके बाद है राजेंद्र सिंह बेदी, जो है 1915 सितंबर की 1 तारीख। और अस्मत चुगताई, इनकी जो तारीख़ पैदाइश है वो है 1915 21 अगस्त। तो इसका सही जवाब है ए। उसके बाद आते हैं हम अगले सवाल पर। बागो बहार का सबसे तवील किस्सा कौन सा है? 15वां सवाल है। उसके ऑप्शन है पहले दरवेश का, दूसरे दरवेश का, तीसरे दरवेश का या चौथे दरवेश का। पहले तो बागो बहार के बारे में हम थोड़ी देख लेंगे। बागो बहार जो है मीर अमन देलवी ने लिखी है, जो कि अलग अलग इसमें किस्से बयान किए गए हैं। और जो सबसे तवील किस्सा है वो है सी, तीसरे दरवेश का। इसके बाद में हम अगले सवाल पर आते हैं। ने किस नावल में मुतज़ाद तस्वीरों को यकजा करके एक एल्बम सा बना दिया है? तो इसके ऑप्शन है आग का दरिया, चांदनी बेगम, मेरे भी सनम खाने और कार जहाँ दराज है। तो आपको बता दूं कि चारों भी जो नावल है वो कुर्तुलैन हैदर के ही है, पर इसमें जो सही जवाब है वो है कार जहाँ दराज है। कार जहाँ दराज है जो है कुर्तुलैन हैदर के जो खुदनोश या स्वाने भी है। कुर्तुलैन हैदर को जो अवार्ड दिए गए उसकी तफसील देख लीजिए। 1989 में इन्हें ज्ञानपीठ इनाम से नवाजा गया, 1985 में पद्मश्री, 2005 में पद्म भूषण और इसके अलावा साहित्य अकादमी इनाम से भी इन्हें नवाजा गया है। हम अगले सवाल पर आते हैं। सवाल है आतिश के दर्ज झील मिसरे का सही मिसरा वाला क्या है? निशानदेही कीजिए। हर बार अजब रंग है, हर बार अजब रूप है। इसके ऑप्शन है इस ओर से कुछ और है और उस ओर से कुछ और है। बी क्या अशवा है, क्या नाज है, या इसकी अदा है। सी जब देखिए कुछ और ही आलम है तुम्हारा। इसके बाद जो डी ऑप्शन है महबूब कहो कि या कहो इसको ज़माना। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी। देखते हैं शेर। हर बार अजब रंग है, हर बार अजब रूप, जब देखिए कुछ और ही आलम है तुम्हारा। तो आते हैं 18वें सवाल की तरफ। 18वां सवाल है रुकाते गालिब क्या है? इसके ऑप्शन है फ़ारसी में कहे गए खतूत का मजमुआ है। बी उर्दू में लिखे गए हुए खतूत का मजमुआ है। पेंशन के मसले पर लिखे हुए खतूत का मजमुआ है। या दिल्ली की बर्बादी पर लिखे गए खतूत का मजमुआ है। तो आपको बता दूं कि गालिब ने जो उर्दू में खतूत लिखे हैं, जो मजमुआ है वो उर्दू मौला और ओहदे हिंदी, इस तरह से 2 मजमुए हैं, वो उर्दू में है।
और पेंशन के मसले पर जो है रुकात, वो उसका एक दो खतूत लिखे होंगे, उसका इसका जो सही जवाब है फ़ारसी में कहे गए खतूत है रुकात गालिब। इसके बाद हम आते हैं अगले सवाल पर। दरियाए लताफ़त एक सदफ़ के अलावा कितने जज़ीरों पर मुश्तमिल है? तो आपको बता दूं कि दरियाए लताफ़त पर इससे पहले भी सवाल आए और हर वक्त इस पर सवालात आते हैं। दरियाए लताफ़त इंशा की तसनीफ़ है और ये उर्दू ज़बान के क़वाइद पर इसको लिखी गई है। तो इसके ऑप्शन है A6, B7, A6, B7, C8 और D है 9। तो इसका सही जवाब है B7। इसके बाद हम अगले सवाल पर आते हैं 20। अगला सवाल देखिए कि किस शायर ने मीर अनीस के लिए जज़ी की बजाय अनीस तख़ल्लुस तजवीज़ किया था? इसके ऑप्शन है नासिख, बी आतिश, सी मीर ज़मीर या डी मीर हसन। तो इसका सही जवाब है नासिख। नासिख ने मीर अनीस के लिए जज़ी की बजाय अनीस तख़ल्लुस तजवीज़ किया था। अब हम आते हैं 21वें सवाल पर। प्रेमचंद के अफ़सानी मजमूए वारदात में कितनी कहानियाँ थी? ए है 12, इसके ऑप्शन ए 12, बी 15, सी 17 या डी 13। अब इसके जवाब देखने के लिए मैं गूगल पे सर्च किया हूँ, ये देख लीजिए आप यहाँ पर। जो ये फहरिस्त है। पहला शिकवा व शिकायत, मासूम बच्चा, बदनसीब माँ, शांति, रोशनी, मालकिन, नई बीवी, गिल्ली डंडा, स्वांग, इंसाफ की पुलिस, गम निदारी, बुज़बकर, मुफ्त करम, दातिशन, कातिल की माँ। ये जो है इनके मजमूए के वारदात जो अफसाना है वो मजमूए से जो इसके कहानियाँ थी इसकी टोटल। इसके बाद में इसलिए इसका सही जवाब है 13, डी। अब आते हैं अगले सवाल पर। कौन सा अफसाना राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है? एक लंबी लड़की, मथन, सी सपनों के देश में और डी है भोला। तो आपको बता दूं कि लंबी लड़की, मथन और भोला ये राजेंद्र सिंह बेदी के है और इसका सही जवाब है सपनों के देश में, जो कि राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है। इसके बाद हम आते 23 सवाल पर। उमराव जान अदा के किरदार फैज़ अली का मनसब या पेशा क्या है? ए ग़ुलाम, बी मुंशी, सी डाकू, डी नवाब। तो इसका सही जवाब है सी डाकू। बात आते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। इसके ऑप्शन है मैदान अमल, फिरदौस बरी, लंदन की एक रात, दारा शिकवा। बी दारा शिकवा, लंदन की एक रात, फिरदौस बरी, मैदान अमल। सी लंदन की एक रात, मैदान अमल, फिरदौस बरी, दारा शिकवा। डी फिरदौस बरी, मैदान अमल, लंदन की एक रात और दारा शिकवा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि इसका जो सही जवाब है डी जो है इसका सही जवाब है। तो किस तरह के हम देखेंगे कि जो फिरदौस बरी है, जैसे आप जानते हैं अब्दुल हलीम शायर ने इसको लिखा है 1899 में। इसके बाद है मैदान अमल, जो है प्रेमचंद ने इसको लिखा है 1932 में। और इसके बाद लंदन की एक रात सज्जाद ज़हीर ने इसको 1938 में लिखा है। इसलिए इसका जवाब जो सही जवाब है वो है डी। इसके बाद हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। नज़ीर अकबर आबादी के बारे में ये किसने कहा था कि यहाँ
कबीर के अखलाक व खुसरो के जहन का एक दिलकश इम्तजाज मिलता है। इसके ऑप्शन है मजनू गोरखपुरी, एहतशाम हुसैन, न्याज़ फ़तेहपुरी या आल अहमद सरवर। 25 का जो सही जवाब है न्याज़ फ़तेहपुरी। इसके बाद आते हैं अगले सवाल पर। सवाल है सवाल नंबर 26, किसका शुमार अय्याम गो शोरा में नहीं होता। इसके जवाब है आबरू, बी नाजी, सी मजमून या डी फाइज। तो इसका जो सही जवाब है डी फाइज।